Hello guys, welcome to my YouTube channel Success with Ansh. As our board exams has been over and now it's time for our class 11th. That will be a crucial moment for us. So आज हम बात करेंगे क्लास 11th की. जैसे देख सकते हैं आप, मैंने 10th से 11th में ट्रांसफॉर्म कर लिया और आपने भी 10th से 11th में अब एक अपना स्टेप बढ़ा ही दिया है. मतलब स्टेप क्या हम कह सकते हैं, पूरा पूरा पैर डाल ही दिया है. तो बात करते हैं क्लास 11th में, और यहाँ से हमारी शुरू होती है लाइफ की एक नई फेज, जो कि हमें कुछ कामयाबी हो सकता है लेके जाए या कुछ मुकाम पर हमें लेके जाए. वो होगा हमारा भविष्य में, जो कि हमें अभी मैटर नहीं करता. अभी हमें क्या करना है, हमें करना है स्ट्रगल, हमें करना है हार्डवर्क, हमें रखना है पेशेंस. तो इसी क्लास 11th की जो एक बेसिस है, एक बुनियाद है, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं आज. और इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो कि है स्ट्रीम सिलेक्शन. अब बात करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन की. तो स्ट्रीम ये क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने सुना नहीं आज तक, ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे. तो स्ट्रीम की बात करेंगे. तो बात करते हैं भाई, हमारे देश में 3 प्रकार की मेजर स्ट्रीम है जिन्हें हम बात करते हैं. पहले हैं साइंस, दूसरी कॉमर्स, और तीसरी है हमारे देश चलाने वाले आर्ट्स. तो अब बात करते हैं साइंस की, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि लेने वाले हैं साइंस. अब साइंस में भी होता है ब्रांच. कुछ होते हैं पीसीएम वाले, कुछ होते हैं पीसीबी वाले. पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और यहाँ पे होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. तो जिनको करनी है तैयारी किसकी, आईआईटी जेई, या देखिए आईआईटी जेई से नीचे सपना तो वैसे अभी किसी को होता नहीं, लेकिन तो आगे चल के पता चल जाता है कितना हो पाएगा कितना नहीं. लेकिन जिनको करनी है आईआईटी जेई की तैयारी, वो करते हैं पीसीएम. जिन्हें भैया बनना है डॉक्टर, जिन्हें करनी है मेडिकल लाइन चूज करनी है, वो करते हैं पीसीबी चूज. अब जो मेजर डिफरेंस है कि भाई हम पीसीएम लें कि पीसीबी लें, तो सबसे पहले चीज तो ये है कि आपको पढ़ने में क्या मजा आता है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में. मैथ्स पढ़ने में मजा आती है कि मैथ्स, भाई अरे भाई मैथ्स तो डर लगता है, तो यार मैथ्स डर लगता है यार, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बायो ले लो. अगर तुम मेहनत कर रहे हो सकते हो, और अगर तुम्हें बायो नहीं पसंद है तब तुम मैथ्स की तरफ जाओ. लेकिन अगर तुम्हें बायो पसंद है तो भाई जो पसंद है वो लो. तब उसके बाद दूसरी चीज होती है कि भाई पीसीएम लें कि पीसीबी लें, या एक और ऑप्शन है, एक और नया ऑप्शन आया है जो कि है पीसीएमबी. पीसीएमबी, अब ये वो लोग होते हैं जो या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या तो सोचते हैं यार कि हम ही हैं दुनिया में, बस तीर मार लेंगे आएंगे. तो पीसीएमबी यानी मैथ्स बायो दोनों ले लेते हैं. लेकिन होता क्या है यार, तुमको करना तो एक ही, एक फील्ड तो तुमको एक ही पकड़नी है ना. या तो तुम मैथ्स की तरफ जाओगे आगे चलकर भविष्य में, या तो तुम बायो की तरफ ले जाओगे. हाँ, लेकिन ये है उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैथ्स की तरफ जाऊँ कि बायो की तरफ जाऊँ. आगे जाकर चांसेस मैथ्स के आईआईटी जेई में भी खुल जाएंगे और नीट के लिए भी खुल जाएगा अगर जो पीसीएमबी लेता है. अब पीसीएमबी लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है ना क्लास 11th-12th में, वो 10th वाला सिलेबस नहीं रह जाएगा. 11th-12th का सिलेबस जो है वो, उसका मैं कह सकता हूँ लगभग 10 to 20 टाइम्स क्या है, बड़ा है, और काफ़ी लोड बढ़ता है. और यहाँ पे वो उस वैसा सिलेबस भी नहीं है. यहाँ पर जो सिलेबस है, यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं, वो उससे लाखों गुना क्या है, तगड़ी हैं, कॉम्प्लेक्स है, जिसका करने के लिए आपको एक पेशेंस और डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. तो भाई पीसीएमबी में मैंने बता दिया. तो अब क्या देखिए, मेजर जो हमारा जो स्ट्रीम है जो चूज़ की जाती है वो होती है साइंस. क्यों? क्योंकि यार हमारी मतलब हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन सोसाइटी में ये देखा जाता है कि यार या तो तुम इंजीनियर बनोगे या तो तुम डॉक्टर बनोगे. मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं जैसे लगता है, लेकिन है. अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र और भी, जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स हैं. तो बात करते हैं पहले आर्ट्स की. तो आर्ट्स में अगर हम बात करें अगर, तो आर्ट्स में जिन्होंने इस देश की सेवा करनी है, मतलब आईएएस ऑफिसर, भाई सबसे बड़ी रुतबा आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है.
आईपीएस के अलावा आईएफएस होता है। इस तरह आपको जितने भी, इस तरह पता नहीं कितने इसमें होते हैं, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरी फील्ड आर्ट्स नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आर्ट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सबको करना है अगर तो आप आर्ट्स साइड जा सकते हो। बट मेरा सजेशन जो है वो ये है कि अगर आपको करना क्या है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी क्रैक करनी है, तो आर्ट्स ना लेकर आप लोग पीसीएम या पीसीबी में एक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो साइंस स्ट्रीम को चुनो। क्यों? क्योंकि साइंस स्ट्रीम को जो बंदा चुनता है उसके पास जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है ना वो बहुत तगड़ी होती है, जिसका इस्तेमाल आपको इसमें तो करनी पड़ेगी। क्योंकि भैया यहाँ पर जो होता है ना इसमें तगड़ा पेपर बनता है कि जल्दी निकलता नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा जल्दी निकलता नहीं, जो मेहनत करेगा उसका निकल जाएगा, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यहाँ पर वही बंदा तगड़ा, अधिकतर आजकल रिजल्ट्स भी जो निकल रहे हैं वो देखा जा रहा है कि जो साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं वही ज़्यादातर यूपीएससी फोड़ रहे हैं, और आप भी फोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहूँगा कि साइंस के साथ चले जाओ, अगर यूपीएससी नहीं भी निकला तो कम से कम आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पीसीएम या पीसीबी के थ्रू कुछ ना कुछ जॉब कर सकते हो, बढ़िया जॉब मिल सकती है। बट अगर आर्ट्स ले रहे हो, ह्यूमैनिटी ले रहे हो यार, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, या तो तुम टीचर बन जाओ या तो तुम फिर यूपीएससी झेलते रहो। उसके बाद भी अगर 6-7 अटेम्प्ट खत्म तो बात खत्म हो गई थी, उसके बाद तुम्हें फिर टीचर ही करनी है, फिर वही स्कूल में कोई मतलब नहीं उसका। तो आर्ट्स जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ह्यूमैनिटी ही बहुत अच्छी लगती है, वो ले ले, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जिसके पास हाँ भाई नॉर्मल, जैसे हम छात्र हैं, एवरेज है, एस टी उतना मतलब प्यार नहीं है, हाँ काम चला हुआ है, बढ़िया है, लगभग 100 में 85-80 इतना ला सकते हैं, इतना ला देते हैं लगभग, या 80 इतना 100 में से ला दिए तो भाई उतना ला दिए वो अलग बात है, वो पढ़ के ला दिए वो उतना। लेकिन वो क्या है, मेरे को मैं जो पढ़ता था 10th में एस या 9th में एस पढ़ता था, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत प्यार था एस से, ऐसा नहीं था। मैं क्या करता था भाई, सिंपल से लाइन जो थी ना उसको याद कर लेता था एकदम। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्लास 10th का जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने उसको पूरा याद कर लिया था, लाइन बाय लाइन याद कर लिया था। अब ये कह देना कि भाई मुझे, लेकिन मैं उसको एक बर्डन समझ कर पढ़ता था, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। जो मुझे अच्छा लगता था वो था मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी लगती थी मुझे, बायो से ज़्यादा मुझे मैथ अच्छी लगती थी। तो बात करते हैं, समझ में आया होगा कि आर्ट्स की और साइंस में क्या अंतर है और कौन स्टूडेंट्स इसे चूज कर सकते हैं, और मैंने अपने ओपिनियंस भी रखे हैं। बात करते हैं एक और स्ट्रीम की, इसका नाम है कॉमर्स। अब कॉमर्स आजकल बहुत ही अच्छी है और बहुत ही तगड़ा स्कोप है इसमें, लेकिन हाँ आज का हमारे इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है ना भाई कि कॉमर्स जो है उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन है। अगर आप एक अच्छे कॉमर्सियन बन सकते हो, एक अच्छा, अगर आप हार्डवर्क करो, किसी भी फील्ड में हार्डवर्क करो तो बिल्कुल बन सकते हो। अब यहाँ बात करते हो कॉमर्स की, तो कॉमर्स में सबसे देखिए हाईएस्ट अर्निंग जो जॉब है, हाईएस्ट अर्निंग वाली जो जॉब है हमारे भारत में, वो है भैया सीए। बात करेंगे भैया सीए क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है सीए। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए करना है कॉमर्स। कॉमर्स में आते हैं बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इस तरह अन्य सब्जेक्ट्स भी आते हैं, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हो आप अगर पढ़ना है तो सीए करना है तो कॉमर्स का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। सीए मैंने दे दिया, एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है तो उसका मैंने यहाँ पे जिक्र दे दिया। बैंक्स में अगर आपको जॉब चाहिए बढ़िया तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए बैंक्स का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, ये देखिए आपके पास साइंस स्ट्रीम है, आपके पास कॉमर्स है, आपके पास आर्ट्स है, आपको चूज कौन सी करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक मेजर फैक्ट बताता हूँ, अगर आपको देखिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अगर मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों का सपना होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको लेना है एडमिशन, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे आपका टॉप 4 में, मतलब जो आपके 12th बोर्ड, अच्छा मैंने 12th बोर्ड की बात नहीं, मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात की। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन से देख रहे हो आप, अगर 12th बोर्ड एग्जाम से आपका पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपके पास होते हैं 5 सब्जेक्ट। इनके अलावा जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ ले लिया, कोई इंग्लिश तो कंपलसरी है, सब चाहे जो स्ट्रीम के लिए हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या ले रहे हो, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में, बहुत लोगों की क्लैरिटी, ये जो एक मिथ है फिजिकल एजुकेशन को लेकर सब्जेक्ट जो है, उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे आपको एडमिशन लेना है, किसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, मुंबई यूनिवर्सिटी में लेना है, इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो वो क्या मांग करते हैं, वो मांग करते हैं आपके 5 में से 4 जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स है उनमें कोई कट ऑफ होता है, तगड़ा कट ऑफ होता है, तो उसमें जो है, उसमें उन चारों सब्जेक्ट्स में
आपको चाहिए अच्छा ओवरऑल स्कोर, और वो 4 सब्जेक्ट मतलब 5 में कोई भी 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास होते 5 हैं 12th में, लेकिन फिजिकल एजुकेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करती है एज अ सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करती है। तो आपके पास बचे 4 सब्जेक्ट्स, या अगर साइंस ले लो तो पीसीएम और एक इंग्लिश हो गया, तो यही 4 में आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक क्या है, एक वो है, कह सकते हो आप, क्या कमी है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, एक कमी है क्या कि ये फिजिकल एजुकेशन जो लेगा भाई उसको तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, लीगल स्टडीज ले रहे हो, तो ये सब एक एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट को कंसिडर करता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि अगर आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो ये वहाँ पर क्या है सिस्टम है। तो साइंस स्ट्रीम की बात कर ली, कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर ली, आर्ट्स स्ट्रीम की बात कर ली, सब कुछ अपनी जगह सही है। आज की दुनिया में हर एक फील्ड में क्या है, स्कोप है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये मेरा दावा है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, हार्ड वर्क, पेशेंस रखना है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो। एक मेजर चीज बता देता हूँ, पीसीएम और पीसीबी में अगर आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, बेटर तो इसे दोनों है, ये इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वो तो गलत हो जाएगा करना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं करने का, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसको जाना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। लेकिन सिंपल सी बात ये समझा देता हूँ, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, लेकिन ये कह देना कि बायो खराब है, ये गलत हुआ, या बायो में स्कोप नहीं है, या फिर मैं मैथ्स बहुत अच्छा लगा रहा हूँ तो मैं बायो नहीं कर पाऊंगा, ये एक जो मिथ बना लेते हैं, इससे तो आप बिल्कुल तोड़ दें, इसे आज ही तोड़ दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर आप जैसे मैथ्स में आप स्ट्रांग हुए हो, तो वैसे क्या आप बायो में स्ट्रांग नहीं हो सकते यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ मैं ये समझाना चाहूँगा कि आपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, अगर आपके पास ऑप्शन है, चांस है, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सब जितने भी स्ट्रीम्स है, जैसे जैसे आप कोई आर्ट्स में देखो, बहुत लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि होता नहीं है, बहुत लोग का भी होता है, लेकिन उनको मतलब लगता है कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा, तो भी गलत है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आप जाओ साइंस स्ट्रीम के साथ, क्योंकि जो यहाँ पर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है ना भैया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया। इसके साथ जाओगे तो बहुत कर लोगे। और ऐसे भी आजकल आ गया CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बिना कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो पढ़ाई तो जरूर दमों के साथ करनी है। तो जो भी स्ट्रीम ले रहे हो वो बढ़िया चीज़ है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या कुछ आपकी फैमिली में कुछ होंगे मेम्बर्स तो उनके राय के अनुसार चलो, वही समझाऊँगा। और अगर कोई भी डाउट हो या स्ट्रीम सिलेक्शन से लेकर कोई भी आपके क्वेरीज हो तो उसे आप ज़रूर पूछिए, और मैं आपको बेटर से बेटर जितना मुझे जानकारी, मैं आपको एकदम नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं क्या दूंगा, आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा और आपके सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा बुक्स को लेकर, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, खुश रहें और आबाद रहें। धन्यवाद।